दुनिया में स्वर ही ऐसी चीज है जो ईश्वर तक पहुंचाते हैं। जी हाँ, यानी कि वाणी। और वाणी का ही कमाल रहता है। और अगर कमाल की वाणी की बात करते हैं तो कबीर हमारे सामने आते हैं। और वर्तमान परिस्थितियों में लोकसभा हो, राज्यसभा हो, आम जन हो, सबके बीच में जो वाणी चल रही है उसे लेकर कई लोग द्रवित होते होंगे। लेकिन आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, नाम प्रहलाद सिंह टिपनिया, और पद्म पुरस्कार प्राप्त है। तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि कबीर को किस तरीके से जिया होगा। तो टिपनिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मैं चाहूँगा हमारे साथियों तक वो वाणी पहुँचे जो समाज को, राष्ट्र को, और चाहे लोकतंत्र के चारों स्तंभ कह दो, उनको एक संदेश मिले। आपको बहुत बहुत साधुवाद और आप सबको साहे बंदगी और नमन। वाणी ही एक ऐसा प्रवाह है जिसके मार्फत इंसान को एक सुदृष्टि और एक नेगेटिविटी इंसान के जीवन में पैदा होती है। मैं आप सबका बहुत हृदय से साधुवाद ज्ञापित करूं कि आज ऐसे परम पवित्र स्थान पर और ऐसी एक शख्सियत, ऐसी चेतना में आभा जिसके पुण्य स्मरण पर आज हम यहाँ पर हैं। मेरे प्रति उनका बहुत लगाव था और उनका आशीष था। भाई जी आदरणीय सुब्बाराव जी, जिनसे हम रूबरू मिलने का अवसर हुआ, बहुत नज़दीकी से साथ में नहीं रह पाए, परंतु जब भी मिले थोड़ी देर उनका जो सानिध्य मिला वो मेरे लिए बहुत ही चेतना में था। और आज उनके पुण्य स्मरण पर हम यहाँ पर हैं। मैं समस्त पदाधिकारियों को और समस्त उपस्थित आत्मीयजनों को बहुत साधुवाद ज्ञापित करूं कि ऐसे महापुरुष संसार के अंदर हैं और हुए, जिनकी प्रेरणा, जिनकी चेतना, जिनकी दृष्टि यदि आज आम आदमी अपने जीवन में थोड़ा अंगीकार करके अपने जीवन की यात्रा को जारी रखें तो निश्चित रूप से वो पूरी कायनात के लिए हितकर होगा, वो सबका सुरक्षामय होगा। और इसीलिए आपने वाणी की बात करी तो कबीर कहते हैं ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे ना आपे शीतल होए। तो इस मानव समाज में वाणी ही एक ऐसा जाल कहिएगा भी हो सकता है जो इंसान को जाल में फंसा भी सकता है और इंसान को जाल से मुक्त भी कर सकता है। तो मुक्त करने की स्थिति इस मानव समाज में जो ऐसे संत, जो ऐसे महापुरुष हुए हैं, उन्होंने सबके हित और सबके खैरियत की बात करी। और इसीलिए कबीर ने निर्भीकता से वो बात कही कि कबीर खड़े बाजार में और सबकी चाहे खेर, और ना कहूँ से दोस्ती और ना कहूँ से बैर। तो ये अवस्था हर इंसान के जीवन में तभी संभव हो सकती है, मैं जहाँ तक सोचता हूँ, जब तक वो किसी दायरे में बंधा हुआ ना रहे। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी दायरे में बंधा हुआ है, किसी हद में बंधा हुआ है, चाहे वो जाति की हो सकती है, धर्म की हो सकती है, मजहब की हो सकती है, पंथ संप्रदाय की हो सकती है, और अनेक तरह के राजनीतिक भी हो सकती है। एक व्यक्ति यदि हद में रहता है तो उसको वो बेहदी का एहसास शायद नहीं हो सकेगा, ऐसा संतों का कहना है। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि हद में पीऊ न पाइया और बेहद में भरपूर, और हद बेहद की गम लखनता सो पीऊ हजूर। तो निष्पक्षता के साथ में हम हर मानव मात्र के साथ में हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार तभी मूर्त रूप से कर सकेंगे जब हम किसी हद में ना रहें। या मानव समाज है तो, या यदि पिंड बनी है तो वो तो हद है, शरीर है तो हद है, परंतु इस हद में भी, इस शरीर से हम जहाँ से हदों का निर्धारण करते हैं उससे ऊपर जब तक इंसान नहीं उठे ना, तब तक वो निश्चित रूप से उसकी जैसी दृष्टि होगी वैसा काम करने लगता है।
क्योंकि संतों ने कहा कि जैसी दृष्टि है ऐसी उसकी सृष्टि। तो वो सृष्टि बाहर की भी सृष्टि और ये भी सृष्टि। तो इस वजह से हम मानव जीवन को पा करके ये जो जितने भी जाति का, धर्म का, मजहब का है, उसके बारे में कबीर साहब के लोक में जो भजन रचे बसे हैं वो हमने सुने हैं, और वो वही भजन कुछ याद हैं जो गा लेते हैं, और उस गाने की वजह से हमने आपको पाया है। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि गाया बिन पाया नहीं और अणगावन से दूर, और जिन गाया विश्वास है तो साहिब हाल हजूर। आपने ईश्वर की बात करी, तो मैंने जो मूर्तियां देखी हैं अनेक, अपने भारत में तो मूर्तियों की कोई कमी नहीं है, और आस्था के स्वरूप में हमारे यहाँ पर 33 करोड़ देवता है। तो 33 करोड़ दिन तो हम जिंदा भी नहीं रहेंगे, एक दिन में एक देवता देखने की कोशिश करें, परंतु ईश्वर का मतलब मैं ये मानता हूँ, या संतों की वाणी के मुताबिक ये है कि आपका जो स्वर है, आपके जो ये स्वर हैं, इसके अलावा दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है। जिस दिन इस पिंड से ये स्वर यदि निकल जाए, उसके बाद में किसी की ताकत नहीं कि वो वापस उस स्वर को इस पिंड के अंदर फूंक दे। इस वजह से आपने जो ईश्वर, तो मेरे लिए तो आप सभी ईश्वर हैं। और हम यही चाहते हैं कि संतों की वाणी जनमानस में यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा यदि रख सकते हैं, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इस मानव मात्र में जो दूरियां बढ़ रही है, जो अनेक प्रकार की नासमझी की, हमारी खुद की नासमझी की वजह से जो अनेक प्रकार की कटुता बढ़ रही है, अनेक प्रकार का एक दूसरे के बीच में जो भेदभाव बढ़ रहा है, वो मिट सकता है। और वो इसलिए मिट सकता है क्योंकि वहाँ पर वो साहिब, वो परमात्मा या वो ईश्वर जो सबको चलाता है, जो सबका एक है, उसका स्वरूप उसको नजर आना चाहिए। और ये तब संभव है जब हम पिंड से ऊपर उठ करके हम किसी चीज को महसूस करें। मैं आपको देख रहा हूं तो आंख देखने का काम कर सकती है, परंतु आंख ये नहीं जानती कि आप हैं, कि आप हैं, कि आप हैं। उसका निर्णय तो इधर से करता। तो अब इधर यदि हमारे अंदर में इन दायरों का कचरा भरा हुआ है, तो फिर हम कैसे उस ईश्वरी तत्व को जान पाएंगे। और जिसने उसको जान लिया ना, वो ये कहेगा कि सब घट मोरा साइया और सुनी सेज न कोई, और बलिहारी वा घट की जागट प्रगट हुई, ये कबीर कहते हैं। तो वो परमात्मा, वो सदगुरु जो सबके घट में एक है, जो सबको चलाता है, उसमें जाति का या हिंदू मुसलमान का कहिएगा, या औरत आदमी का कहिएगा, या देश परदेश की सीमाएं नहीं है। और ये देश परदेश की या ये सीमाएं तब तक रहती है जब तक हम इस दृष्टि में रहेंगे, तब तक। या यूँ कहिएगा कि इससे यदि हम थोड़ा सा ऊपर उठें तो फिर श्वास को भी हम दो नहीं कह सकते, क्योंकि श्वास यहाँ पर इड़ा और पिंगला के रूप में लोग सब कहते हैं कि एक हिंगला है, एक पिंगला है। नहीं, एक चांद है, एक सूरज है, गंगा यमुना, इस तरह से भजनों में आता है। परंतु यही स्वर यदि एक, कभी भी इंसान का एक स्वर चलता है, पर कभी कभी दोनों स्वर भी चलते हैं बराबर। वो सम स्थिति जब आती है, तब हम अपने आप को भी सुन सकते हैं, और अपने को ये भी नजर आएगा कि इनमें भी वही है, उनमें भी वही है, उनमें भी वही है। सूत्र नीति के द्वारा या जल नीति के द्वारा यदि हम देखें तो इधर से यूं आता है, तो वो यहाँ आकर के तो एक ही हो जाता है। तो इस वजह से साहिब कबीर ने बड़े बाजार में खड़े रह करके सबके खेल चाहिए। जी नहीं, कबीर खड़े बाजार मैंने सबकी चाहिए, ना कहो से दोस्ती और ना कहो से बेर। तो इस वजह से कौन दूसरा है? श्वास आपकी, उनकी, 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 मेरी, उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं है, और वो बराबर है सबके अंदर एक। इस वजह से हम उस एक को यदि महसूस करें अपने अंदर, तो महसूस करने पर हमें दूसरे में भी शायद नजर आना चाहिए। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि जो वह एक न जानिया बहु जाने क्या होए, और एक ऐसे सब होते सबसे एक न होए। इसलिए कोशिश हमें एक से लगने की करनी चाहिए, ताकि पूरी कायनात हमारी हो सके। नहीं जी जी, मैं एक सवाल और चाहूँगा, क्योंकि मैं हालांकि उस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन दो शब्द अभी चर्चाओं पर है, और उनमें प्रमुख चर्चा है, एक शब्द तो आता है सब गद्दार, और एक शब्द आता है अबोध। ये दोनों ही लोकसभा राज्यसभा से निकले हुए शब्द है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए साहब, बोध
बोध की स्थिति का मतलब किसी व्यक्ति विशेष के बारे में यदि हम कहें तो ये हमारी समझ है कि ना समझ है, मैं इसको इस रूप में मानता हूँ। बोध का मतलब ये है कि मैंने अपने जीवन में क्या महसूस किया, मेरा अपना क्या अनुभव है। और अबोध का मतलब जिसने बोध किया ही नहीं, जिसने अपने आप को जाना नहीं, जिनने आपको जाना नहीं, मन मेल को धोया नहीं काशी गया तो क्या हुआ, तो बोध से साक्षात्कार हुआ तो ये मैं बोधी हूँ। और यदि मैंने ये नहीं जाना कि मुझे कौन चला रहा है, और मैं यदि अपने आप को बोधी कहूँ, और मैं यदि आपको कहूँ कि ये तो अबोध है, तो इसका मतलब ये है कि मैं खुद ही अबोध हूँ, जो मैंने अपने आप को नहीं जाना कि मुझे चलाने वाला जो सुप्रीम पावर या ईश्वर है वो आप में भी वही है, इनमें भी वही है, उसमें किसी प्रकार के द्वैत नहीं है। तो मैं सर आपके माध्यम से चाहूँगा कि हमें लोकसभा हो, राज्यसभा हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, क्योंकि आम जन इन शब्दों को पकड़ लेता है, उनके लिए तो ये स्वर या नारा नहीं है, उनके लिए तो ये संगीत बन चुका है गद्दार। और जिस तरीके के अबोध बोध के जो युद्ध चल रहा है, ये अंतिम प्रश्न है मेरा सर। देखिए, वाणी एक शब्द जो इंसान को घाव करता है, और एक शब्द इंसान को उस घाव से मुक्त करता है। तो इस वजह से ये तो देखिए, एक जगह पर ये कबीर कहते हैं कि अंतर में जैसी बसे और निकसे मुख की बाट, और बोलत ही पहचानिए चोर साहू को घाट। ये तो बोलने पर जान लो कि ये क्या है, इसलिए उसके बारे में किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में उजागर चीज है। तो इसलिए साहिब, बोध या भेद ये किताबों के पढ़ने से नहीं होता साहिब। चाहे कितनी ही किताबें लोग पढ़ लें, परंतु उस किताबों में पढ़ी हुई चीज़ को जब तक खुद इंसान महसूस ना करे, खुद इंसान अपने ऊपर घटित करके ना देखे, तब तक सब खलक और खाली है। इसलिए कबीर एक जगह पर कहते हैं कि खलक मिला खाली हुआ, और बहुत किया बकवाद, और बांझ हिलावे पाल नाने तामे कौन स्वाद। तो बोध इंसान का स्वयं की साक्षानुभूति होती है, स्वयं का अनुभव होता है, और जिनको स्वयं का अनुभव होता है ना, वो जान लेता है कि इसमें और मेरे में कोई फर्क नहीं है। और यदि कोई इंसान अपने आप को बोधी मानता है, और वो यदि फर्क मानता है कि ये तो औरत है या ये आदमी है या हिंदू है या मुसलमान है या ऊंचा है नीचा है, या ये मैं जानकार हूँ ये जानकार नहीं है, तो ये उसके खुद की नासमझी का विषय है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो बहुत बहुत आभार टिप्पणिया साहब आपका। और मुझे लगता है आपकी वाणी से निश्चित रूप से मैं तो कहूँगा कि युद्ध क्षेत्र में लगी हुई है देश की जनता को यही लगता है कि युद्ध चल रहा है, चाहे वो शब्दों का हो, सुरों का हो। लेकिन कबीर के दोहों के माध्यम से आपने जो संदेश दिया है, निश्चित रूप से आदमी बोध करेगा, लेकिन खुद का आकलन, दूसरों का नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साहिब, जब तक इंसान इन संतों की वाणी को खुद अपने ऊपर घटित करके ना देखे, तब तक इस तरह के दौर या इस तरह का बकवास चलती रहेगी नहीं। और आत्म अनुभव जो है ना, बोध, वो एहसास का विषय है साहिब, बकवास का विषय नहीं है। क्या बात है, धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।